नमस्कार। भाई दूज का त्यौहार आज धूमधाम से मनाया गया और मनी 9 की टीम ने पूरी मेहनत के साथ फिर तैयार किया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां मिलती हैं आपको दिन भर की वो सभी खबरें जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। मैं हूं अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर पेंशन से जुड़ी। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए जा रहे डीआर के फायदों का क्लैरिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने कहा है कि डीआर का कैलकुलेशन बेसिक पेंशन पर किया जाता है। पेंशन भोगी स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि बेसिक पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। पेंशन में महंगाई राहत बेसिक पेंशन पर कैलकुलेट की जाती है। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया था। अब आपको अपना केवाईसी करवाने के लिए नहीं जाना होगा बैंक ब्रांच। जी हां, कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा शुरू की है। बैंक के ग्राहक अब अपना केवाईसी अपडेशन एसएमएस और ईमेल के जरिए कर सकेंगे। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक एक रेगुलर इंटरवल पर बैंक ग्राहकों को अपने केवाईसी को अपडेट कराना होता है। बैंक ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से मिलकर अपने केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक केवाईसी फॉर्म भरना होगा, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक सेल्फ अटेस्ट पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना होगा। सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत। आम उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी और पीएनजी की कीमत घट सकती है। सीएनजी और पीएनजी की उचित कीमत क्या हो, इसे लेकर सरकार ने क्रीट पार एक कमेटी गठित की थी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में आम उपभोक्ताओं के लिए गैस की रियायती कीमतों की सिफारिश की जा सकती है। ये सीएनजी और पीएनजी के उपभोक्ताओं और गैस बेस्ड फर्टिलाइजर और पावर प्लांट्स के लिए राहत की खबर है। इस कमेटी का गठन आम ग्राहकों के लिए नेचुरल गैस की वाजिब कीमत तय करने के लिए सितंबर में किया गया था। आरबीआई ने उठाया चौंकाने वाला कदम। 3 नवंबर को बुलाई एमपीसी की अतिरिक्त बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की विशेष बैठक 3 नवंबर को बुलाई है। आपको बता दें कि 1 और 2 नवंबर को यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें ब्याज दरें एक बार फिर से बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में आरबीआई ने भी यूएस फेडरल रिजर्व के नक्शे कदम पर चलते हुए तुरंत रेपो दर बढ़ाने के लिए ये बैठक बुलाई है। अगर आरबीआई रेपो रेट फिर बढ़ाता है तो ये लोगों के लिए दिवाली के बाद बड़ा झटका होगा। दिवाली के बाद सोना चांदी हुआ और सस्ता। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख और रुपए के मूल्य में सुधार आने के बीच दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 101 रुपये टूटकर 51,024 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत भी 334 रुपये लुढ़क कर 58,323 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ $1664 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ $19.41 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भारतीय स्टेट बैंक ने 1000 दिन वाली एफडी पर स्पेशल इंटरेस्ट रेट देने की घोषणा की है। एसबीआई इस एफडी पर 6.10% का ब्याज दे रहा है। इस एफडी के लिए आवेदन के लिए केवल एक दिन शेष बचा है। 28 अक्टूबर 2022 तक ही एफडी करवाई जा सकती है। इंडियन बैंक ने भी इसी तरह के फिक्स डिपॉजिट स्कीम को पेश किया है। 610 दिन वाली इस एफडी पर बैंक 6.10% का ब्याज दे रहा है। इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी 31 अक्टूबर तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजधानी के मकान मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। जब मकान मालिकों को पिछले 5 वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने पर अब ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भुगतान न किए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह से खत्म करने की घोषणा की है। यह फायदा केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करेंगे, और ये भुगतान उन्हें 31 मार्च 2023 तक करना होगा। अगर नियत तिथि तक ऐसा नहीं किया गया तो फिर प्रॉपर्टी ओनर को इंटरेस्ट रेट और जुर्माना दोनों देने होंगे। आईडीबीआई बैंक को बेचने में जी जान से जुटी है सरकार। वित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के संबंध में संभावित बोलीदाताओं की ओर से पूछताछ या सवाल जमा करने की समय सीमा को 13 दिन बढ़ाकर 10 नवंबर तक कर दिया है।
मंत्रालय ने IDBI बैंक में लगभग 61% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को सवाल पूछने और बोलियां जमा करने के लिए क्रमशः 28 अक्टूबर और 16 दिसंबर तक का समय दिया गया था। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Xiaomi ने Redmi Note 12 सीरीज के तहत 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। ये हैं Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus। इन फोन की कीमत 17,000 रुपए से शुरू होगी। कंपनी का दावा है कि Redmi Note 12 सीरीज के फ़ोन केवल 9 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगे। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये फ़ोन 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएंगे। तीनों डिवाइस में 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। चलिए अब आइए देखते हैं IPO की दुनिया में क्या चल रहा है। IPO अपडेट पर डालते हैं एक नज़र। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का IPO रिटेल निवेशकों के लिए 2 नवंबर को खुलेगा। इस IPO के लिए 4 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। IPO के दौरान 600 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स 1 करोड़ 37 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स कंपनी उड़ान अगले 12 से 18 महीने में IPO लाने की योजना बना रही है। उड़ान ने अपने शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर से कन्वर्टिबल नोट्स और डेट के रूप में 12 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। कंपनी 12 से 18 महीने में पब्लिक मार्केट में जाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलते चलते अब आप देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफी।